अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे अल्बानिया का विज़िटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अल्बानिया का वीज़ा बिल्कुल आसान है, ई-वीज़ा है, आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपको वो है आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर, आपकी एफआरसी अगर शादीशुदा हैं तो एमआरसी, इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और साथ मेंटेनेंस लेटर चाहिए। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन कम से कम भी 7 से 8 लाख रुपए होना चाहिए। और अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी आप साथ लगाएँगे, एक साथ आप कवर लेटर लिख के लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपने अपने पास सबसे पहले इनको बना के रख लेना है और उसके बाद आपने अपना ये वीज़ा अप्लाई करना है और ये घर बैठे बिल्कुल आसानी से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ आपको सिखाते हैं कि आप अपना अल्बानिया का विज़िटर वीज़ा खुद घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम पे आके लिखना है अल्बानिया ई विज़िट वीज़ा। ये गलती से कुछ और लिख गया था, लेकिन आपने लिखना है अल्बानिया ई विज़िट वीज़ा। ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, तो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है आपने क्लिक करना है यहाँ पे अप्लाई पे। आगे जो वेबसाइट है वो अल्बानिया की ओपन हो जाएगी ई विज़िट वीज़ा के लिए। सबसे पहले तो राइट पे ये रजिस्टर्ड नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो उसके नीचे यहाँ पे आपने अपना नाम लेना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी क्लिक करनी है, पाकिस्तान। और उसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पे पुट कर देनी है। अपना पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, जो आपका ईमेल का जीमेल का पासवर्ड है वो सेट कर सकते हैं, या कुछ भी रैंडम पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, इस पर टिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। ये देखें, रजिस्टर वाज सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉग इन। तो नीचे आपने रिमेंबर भी पे क्लिक करने के बाद साइन इन कर लेना है। अब आपका अकाउंट बन चुका है और आप लॉग इन हो चुके हैं। थोड़ा सा नीचे आना है तो आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, स्टैम्प वीज़ा, वीज़ा टाइप ए और वीज़ा टाइप सी पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट वीज़ा फॉर टूरिज़्म सी, इस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे आना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आपका वीज़ा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन, होस्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। आखिर में आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान। यहाँ पे काउंसलर ऑफिस इस्तांबुल या कायरो है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें। फैमिली नेम में आपने पासपोर्ट के ऊपर केयरफुली देखना है सर नेम, उससे आपने लिखना है और नीचे आपने लिखना है गिवन नेम। उसके बाद आपने पासपोर्ट से देख के अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। ये डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट नंबर यहाँ इस पोजीशन में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट नंबर लिख देंगे। उसके बाद प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। पासपोर्ट के ऊपर देखेंगे सिटी का नाम लिखा होगा और कंट्री का नाम लिखा होगा, तो रावलपिंडी, पाकिस्तान, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। करंट नेशनैलिटी हमारी है पाकिस्तानी, ओरिजिनल नेशनैलिटी हमारी है पाकिस्तानी, जेंडर है हमारा मेल, करंट मैरिटल स्टेटस सिंगल, अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड डाल दें। फादर नेम आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपने मदर नेम लिख देना है। रेजिडेंट परमिट में आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम पासपोर्ट की डिटेल्स डालेंगे। पासपोर्ट टाइप कौन सा है आपका? है नेशनल पासपोर्ट। अगर आप डिप्लोमेट हैं, सर्विस में हैं या कुछ भी दूसरा आपका बनता है तो आप उसको क्लिक करें। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर हम मेंशन कर देंगे। अथॉरिटी ऑफ इशू डेफिनेटली पाकिस्तान। अगर आप इंडिया बांग्लादेश से हैं तो अपना लिख लें। डेट ऑफ इशू पासपोर्ट के ऊपर
जो डेट है वो आपने मेंशन कर देनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको आपने स्किप कर देना है, और पर्सनल नंबर में नीचे आईडी कार्ड नंबर और वैलिडिटी आपने ये कितने साल के लिए वैलिड है पासपोर्ट, लेट्स सपोज 5 इयर्स 10 इयर्स आपने मेंशन करके नेक्स्ट करना है। और अब वीज़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपने तक बताना है कि आप इंडिविजुअल हैं, तो आपने यस कर देना है। वीज़ा टाइप सी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। पर्पज़ आपने यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे आपसे पूछ रहे हैं कि आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो आपने ट्रैवल अलोन पे यस कर देना है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन स्किप करना है, और डेट ऑफ अराइवल आपने देनी है कि किस तारीख को आप अल्बानिया का विज़िट करेंगे और किस तारीख को आप डिपॉर्चर करेंगे। यहाँ मैं एक 7 दिन का ट्रैवल प्लान दे रहा हूँ। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में एक आपने डालनी है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो 7 दिन है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का मतलब है कि आप कैसे आएंगे, तो बाई एयर हम जा रहे हैं, बाई एयर लिखेंगे। और वहाँ पे एंट्री बॉर्डर कौन सी है, तो तिराना एयरपोर्ट है हमारा, यहाँ पे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। करंट ऑक्यूपेशन में वो हमसे पूछ रहे हैं, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देंगे। और एंट्री परमिट इन द फाइनल, यहाँ पे हम इसको फाइनल कंट्री में एंट्री परमिट में यस या नो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई परमिट नहीं है। अथॉरिटी ऑफ इशू जो है उसको हम पाकिस्तान एज ए रेंडमली चूज़ कर लेंगे। और आगे रिमार्क्स में कुछ नहीं डालना, नीचे है अदर वीज़ा, अगर कोई है हमारे पास तो हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे प्रीवियस हमारा अल्बानिया में विज़िट है या नहीं, तो नॉन करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अभी हम फैमिली की डिटेल्स डालेंगे। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो अपनी स्पाउस का नाम, यहाँ पे उनका फैमिली नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स। नीचे अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसके नीचे यहाँ पे अगर अल्बानिया में कोई आपका रिश्तेदार है तो उसकी डिटेल, और नेक्स्ट कर देंगे। होस्ट इन्फॉर्मेशन में होटल की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कंपनी की इन्विटेशन है तो कंपनी की डालेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा होटल है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे नेम, सरनेम, यहाँ पे होटल का पूरा मुकम्मल नेम डाल देंगे। उसके बाद होटल का टेलीफ़ोन नंबर डाल देंगे। booking.com से जब बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर, मेल सब लिखा होता है, यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे होटल का फुल एड्रेस डाल देंगे। लेट्स सपोज तिराना में कोई भी होटल है तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पर्सनल नंबर ऑफ होस्ट में भी होटल का नंबर हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका जो ट्रैवल है उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है, तो डेफिनेटली क्योंकि हम खुद पे कर रहे हैं तो माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे, और आगे भी स्पेसिफाई कर देंगे कि माई सेल्फ, ये मैं खुद पे कर रहा हूँ। मीन्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, नीचे जो क्वेश्चन है इसमें हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, और अगर इंश्योरेंस है तो उसकी वैलिड डेट्स मेंशन करके नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमसे एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, तो हम अपना जो होम एड्रेस है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिन्ना गार्डन, इस्लामाबाद। उसके बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है उसकी डिटेल्स, और यहाँ पे नीचे हमने ईमेल को केयरफुली डालना है। इसी ईमेल के थ्रू हमारा वाउचर जनरेट होगा, और प्लेस एंड डेट, हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, रावलपिंडी, और जो जिस भी डेट में हम अप्लाई कर रहे हैं वो डेट हम आगे मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, ये अब हमारा जो फाइनल स्टेप है, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट ये मांग रहा है, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देयर कंट्री, जिस भी कंट्री में हैं आपने एम्प्लॉयमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। और सेकंड नंबर पे ये मांग रहा है एक फ़ोटो जिसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है, आपने ये सेम फ़ोटो बना लेनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। नंबर 3 पे स्टेटमेंट, ये जो नंबर 3 पे है इसको आपने स्किप कर देना है। यहाँ नंबर 4 पे आपने जो आपकी होटल बुकिंग है इसका PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं रैंडमली ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। नंबर 5 में ये आपसे मांग रहा है कि आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
उनको मर्ज कर लेना है और यहाँ पे जो भी आपका कंपनी का NTN है, आपका लेटर हेड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अलॉन्ग विद लेटर हेड आप डाल दें। यहाँ पे आपने अपनी डेमो टिकट डाल देनी है। उसके बाद ये 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है आपसे 12 मंथ्स की, जिसमें कि जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं 44 यूरो के इक्वलेंट आपके पास उस अकाउंट में पैसे होने चाहिए। बच्चों के लिए 22 यूरोस हैं, तो इसका ख्याल आपने कर लेना है कि कितने दिन आप रुक रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने वह अपने क्लोजिंग बैलेंस को देख लेना है। यहाँ पे हम 1 साल की जो बैंक स्टेटमेंट है उसको अपलोड कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये आपने छोड़ देना है। उसके अलावा नीचे ये फ़ोटो कॉपी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि हमारा पासपोर्ट है, इसकी आपने क्लियर स्कैन कॉपी अपलोड करके फाइनलाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास एक नंबर शो हो जाएगा, वो आपका ट्रैकिंग नंबर होगा। तो जैसे ही आपका वीज़ा ओके होगा, आपको वाउचर के लिए एक ईमेल आपको मिल जाएगी, आपने वाउचर पे करना है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा।